दो घात वाला को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाला को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तीन से अधिक वाला को हम त्रिघात बहुपद रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी तुरंत जो है समझाए थे कि घात क्या होती है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। तो अभी जो मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके बीच क्वेश्चन 5 को लेकर के। चैप्टर तो वही है, आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा, यानी कि बहुपद कक्षा 9 और मैथ। और इसमें जो ये क्वेश्चन लास्ट है हमारा। ठीक है, तो अभी जो कुछ नए बच्चे हमारे वीडियो में जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन समझाने की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं और क्वेश्चन समझने के बाद ही हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते। तो हम पहले ही बताए थे कि बहुपद में पद कैसे बनते हैं और रैखिक बहुपद क्या होता है, एक पद बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो नहीं समझ में अगर आया होगा पीछे 1.1 में 1.2 में, तो अभी जो है इसको मैं समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन, ये बहुपद दिया है बहुत सारे, कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बहुपद दे दिया गया है। और इन बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है, हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहचान करके हम और आप मिल करके सेलेक्ट करेंगे जितना भी है सब बहुपद है। और इन बहुपदों में हम कौन कौन बहुपद निकालना है बाहर, रैखिक को, द्विघात को और त्रिघात को। ठीक है, तो दो घात वाला को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाला को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तीन से अधिक वाला को हम त्रिघात बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी तुरंत जो है समझाए थे कि घात क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अभी नहीं अगर समझ में आई होगी तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें घात सेलेक्ट किए थे, उस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पहला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। x² + x, ये दो पद है और दो पद में सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो जब घात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हमको वही तो सिलेक्ट करना है, द्विघाती। अरे जितना घात है उसी को कहते हैं द्विघाती, पावर को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पद तो समझ में आ गया, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि इसका जो है सबसे अधिकतम घात 2 है और ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसका सबसे अधिकतम घात 2 है, इसका सबसे अधिकतम घात 2 है और यह द्विघात बहुपद है। देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ लीजिए, सबसे अधिकतम घात 2 था तो हमने इसलिए 2 लिखे, पावर को ही घात कहते हैं। इसका अधिकतम घात सबसे ज़्यादा बड़ा 2 है और इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा है x - x³। ठीक है, अब इसमें पहले ही पता चल गया, जो बच्चा तेज होगा वो लिख लिया होगा, क्योंकि x - x³ में इसमें अधिकतम घात 3 होगा, इसमें अधिकतम घात जो है 3 है, अधिकतम घात 3 है और ये त्रिघात बहुपद है, ये वाला है, और यह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। जल्दी से बताइए, जब पावर 2 है तो द्विघात होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लिख लीजिए आप लोग। हर क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि पावर 2 वाला अभी तुरंत समझाए थे कि अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसमें कोई दोबारा कोई घाते नहीं है, एक ही पे घात है, तो ये द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी पावर 2 है और उसका भी पावर 2 है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स। देखिए ये पद 2 है, कुछ पावर है ही नहीं, कुछ पावर है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे 1 प्लस में ये इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें कोई पावर नहीं है तो हम कहेंगे यह रैखिक बहुपद है। ये वाला यह रैखिक बहुपद है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 3t। जब किसी भी तरह का कोई घात नहीं होता तो हम घात लगा लेते हैं। तो इसका अधिकतम घात जो है 1 है और इसमें पद नहीं है। पद कब बनते हैं, माइनस प्लस के बीच कोई भी नंबर आता है चर तो पद बनता है। इसमें तो माइनस प्लस है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका अधिकतम घात 1 है और यह रैखिक बहुपद है। यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आर स्क्वायर वाला अभी तुरंत स्क्वायर रूट यानी कि जिसका पावर 2 है अभी जस्ट समझाए थे। तो इसका जो अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है और 2 वाला को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। और यह और द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है 7x³ इसका पावर 3 है। 3 वाला हम तुरंत समझाए थे पीछे, जब पावर 3 होता है तो हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसका अधिकतम घात 3 होगा और यह भी एक त्रिघात यानी कि त्रिघाती बहुपद है। आप लोग मेरी बातों को सुन करके भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आसान था उन बच्चों के लिए जो मेरे वीडियो को शुरू से देख रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से नहीं देखोगे तो पद कैसे बनते हैं, रैखिक पद क्या होता है, चर अचर क्या होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जितना भी वीडियो डाला गया है सब वीडियो को आप लोग देखिए आराम से। और इसमें जो नोट्स समझाया गया उस नोट्स को भी देखिए। चैप्टर जो है ये बहुपद का 2.1 बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो भी दी हूँ आप लोग पहले आराम से अपने नोटबुक में लिख लिया कीजिए, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस की कमी के वजह से बच्चा वीक होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को यही बहुपद का ही 2.2 चैप्टर जो है आप लोग को सॉल्व करके मैं और आप मिलके करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय।